दान सुपात्र को ही देना चाहिए। महाराज श्री यह बात एक कहानी के माध्यम से समझाते थे। वही कहानी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण सेठ रहता था। धन, वैभव, प्रतिष्ठा, किसी वस्तु की कमी न थी। बाजारों में चहल पहल, हवेलियों में ऐश्वर्य, और उन्हीं हवेलियों में उस सेठ की हवेली सबसे भव्य मानी जाती थी। पर उसकी पहचान केवल धन से नहीं थी, वह दानी था। उसके द्वार पर कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। लोग कहते, यह धन्य है, इसका धन भी पवित्र है। एक दिन एक अजनबी भिक्षुक उसके द्वार आया। वाणी में दीनता थी, पर आंखों में एक अनजाना भाव छिपा था। उस समय सेठ जी कुछ कार्य में व्यस्त थे। भिक्षुक बोला, सेठ जी, कुछ मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। सेठ जी ने बिना पूछे बिना जाने थैली से 1 रुपया निकाला और उसके हाथ में रख दिया। न कोई प्रश्न, न कोई विचार। उस समय उनके मन में केवल दया थी, पर विवेक जागृत नहीं था। भिक्षुक चला गया। सेठ जी पुनः अपने कार्यों में लग गए और वह 1 रुपया समय की धारा में आगे बढ़ गया। कुछ ही महीनों में सेठ के जीवन में अनहोनी का दौर शुरू हुआ। सेठ जी अपने नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर अभी अभी गृह प्रवेश ही कर पाए थे। हाथ में पूजा की थाली थी, माथे पर चंदन का टीका और होठों पर नवकार मंत्र। तभी अचानक हवेली के विशाल द्वार पर घबराहट भरी दस्तक हुई। एक सेवक हाँफता हुआ भीतर आया, चेहरा पीला, स्वर कांपता हुआ। सेठ जी, अनर्थ हो गया। हमारा मुख्य व्यापारिक जहाज भीषण तूफान में समुद्र की गर्त में समा गया। वातावरण जैसे थम गया। क्षण भर को सेठ की श्वास रुक गई। पर यह तो अभी प्रारंभ था। सेवक अपने शब्द पूरे भी न कर पाया था कि ऊपर से स्त्रियों के हृदय विदारक चीख सुनाई दी। सब लोग भागे। 7वीं मंजिल की ऊंचाई से गिरा हुआ उनका सुपुत्र निशब्द पड़ा था। अभी कुछ क्षण ही पूर्व जो जीवन से भरा था, अब निर्जीव देह बन चुका था। सेठ की आंखों के सामने धरती घूमने लगी। समाज जहाज समुद्र में डूबा और उसी क्षण उनका वंश दीप भी बुझ गया। यह संयोग नहीं था, यह कर्म की कड़ी थी। सेठ के हाथ से पूजा का पात्र गिर पड़ा, जल धरती पर बिखर गया, जैसे उनके जीवन की स्थिरता बिखर गई हो। उन्होंने पुत्र को उठाया, पर वह मौन था। उनकी प्रकार की कोई उत्तर नहीं था। उसी दिन हवेली में 2 शोक थे, धन का और हृदय का। पर दुख यहीं नहीं रुका। कुछ ही सप्ताह में दूसरे पुत्र का भी अचानक निधन हो गया। व्यापार चौपट हो चुका था। ऋणदाता द्वार पर खड़े थे। पत्नी, जो अब तक साहस की मूर्ति बनी हुई थी, शोक की अग्नि सह न सकी। वह भी असमय संसार छोड़ गई। हवेली विशाल थी, पर अब उसमें केवल खालीपन गूंजता था। पुत्र की चिता की अग्नि शांत हुए अभी कुछ दिन हुए थे, पर सेठ जी के भीतर की अग्नि शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। रातों को उन्हें नींद नहीं आती। आंगन में रखी पुत्र की छोटी सी लकड़ी की तलवार, उसके पैरों के निशान, दीवार पर टंगा उसका चित्र, सब कुछ उन्हें भीतर तक भेद देता। महल में अब भी वैभव था, पर जीवन नहीं था। केवल प्रतिध्वनि थी, सेठ की अकेली सांसों की। एक रात सेठ अकेले बैठे थे। वे बुदबुदाए, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर यह सब क्यों? उसी समय समाचार मिला, नगर में एक अवधिज्ञानी मुनि पधारे हैं।
वे छीन होते हुए भी उठे, कप कपाते चरणों से, डगमगाते हुए मौन मुख, भीगी आंखें, कांपते होठ, वो उस दिव्य प्रकाश की ओर चल पड़े जहाँ शायद उन्हें शांति, सहारा और उत्तर मिल सके। उन्होंने रेशमी वस्त्र नहीं पहने, न आभूषण, साधारण श्वेत वस्त्र धारण किए। पहली बार नगर ने देखा धनवान सेठ नंगे पांव जा रहे हैं। उनका हर कदम जैसे टूटे हुए मन की प्रार्थना हो। सेठ जी डगमगाते कदमों से जैसे तैसे मुनिराज के चरणों तक पहुंचे। उन्हें देखते ही स्वयं को संभाल न सके, चरणों में गिर पड़े। दबी हुई सिसकियां फूट पड़ी। गुरुवर, मैंने जीवन भर किसी को नहीं सताया, ना छल किया, ना पाप किया, फिर क्यों मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया? पुत्र गई, पत्नी गई, व्यापार गया, अब शेष क्या बचा है मेरे जीवन में? मुनिराज ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। सेठ जी के सिर पर हाथ रखा। उन्होंने दृष्टि नीचे झुका ली, दोनों कर गोद में रख लिए। शरीर पूर्णतः स्थिर, श्वास गहरी होती गई, वातावरण में गंभीरता फैल गई। जो लोग आसपास थे वे भी मौन हो गए। मुनिराज ध्यान में स्थित हो गए, नेत्र पूर्णतः बंद, मस्तक पर अद्भुत शांति। एक पहर बीता, फिर आधा, और सेठ जी वहीं बैठे रहे, आंखों से आंसू गिरते रहे। पर अब उनमें उतावली नहीं थी, सिर्फ प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे मुनिराज ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गहरी थी, जैसे भीतर से सब देख आए हो। उन्होंने शांत स्वर में कहा, सेठ, संसार में कुछ भी अकस्मात नहीं होता। हर घटना के पीछे कर्मों की श्रृंखला होती है। सेठ कांपते स्वर में बोले, गुरुदेव, स्पष्ट कहिए। मुनिराज बोले, कुछ महीने पूर्व एक दुराचारी युवक तुम्हारे द्वार पर आया था। तुमने दान में उसे 1 रुपया दिया था। सेठ जी चौंक उठे। हाँ, पर वह तो छोटा सा दान था गुरुदेव। मुनिराज बोले, दान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसका प्रभाव बड़ा या छोटा होता है। उस रुपये से उसने मछली पकड़ने का जाल खरीदा, उसे लाभ हुआ। फिर उसने कसाई खाना खोला जहाँ प्रतिदिन मूक प्राणियों का वध होने लगा। फिर उसने शराब के अड्डे खोले और वेश्यावृत्ति के घर भी स्थापित कर दिए। जैसे जैसे वह हिंसा, व्यसन में, अधर्म में लिप्त होता गया, उसी अनुपात में तुम्हारी संपत्ति, प्रतिष्ठा और जीवन की शांति नष्ट हो गई। वह 1 रुपया अधर्म की श्रृंखला बन गया। सेठ जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू छलक आए। अब उन्हें समझ आ चुका था, केवल दान देना पर्याप्त नहीं होता, दान सुपात्र को ही देना चाहिए। मुनिराज बोले, विवेकहीन दान पुण्य नहीं, पाप का कारण बनता है। जिस दान से अधर्म को बल मिले, वह दान स्वयं दाता को भी दुख की ओर ले जाता है। यह सुनते ही सेठ जी के भीतर गहरा वैराग जाना। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे इस माया से मुक्त कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। कठिन परीक्षा के बाद उन्हें दीक्षा मिली। जिस सेठ का नाम कभी धन के लिए लिया जाता था, अब उसका नाम संयम के लिए लिया जाने लगा। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पर धर्म केवल केवल देने का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है विवेक। बिना सोचे समझे किया गया उपकार कभी कभी अधर्म की जड़ बन जाता है। दान दीजिए पर सुपात्र को, मदद कीजिए पर विवेक के साथ, धर्म कीजिए पर समझ के साथ, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा रुपया भी पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। अगर यह कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार लिखिए। ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंगों के लिए सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपका एक छोटा सा समर्थन किसी और के जीवन में जागृति ला सकता है। धन्यवाद।